द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को कहीं का नहीं छोड़ा। ये हालत कर दी कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है। आप जानते हैं मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग ने अपना जो कर्तव्य था वो नहीं निभाया और चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए। हत्या का केस किस पे चलना चाहिए? इतिहास में कभी नहीं चला होगा। चुनाव आयोग पे चलना चाहिए हत्या का केस। और ये तक कहा है कि आपका गैर जिम्मेदारी भरा रवैया, उसने पूरे राज्यों के अंदर कोरोना विस्फोट कर दिया। आपकी मूर्खता को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हिंदुस्तान ने खबर छापी है, चुनाव आयोग पर चले हत्या का केस, उसके चलते ही हुआ कोरोना का विस्फोट। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। मद्रास हाईकोर्ट ने ये सारे राज्यों के चुनाव जो हो रहे थे वहाँ बड़ी बड़ी रैलीज हो रही थी, बंगाल को बर्बाद कर दिया है उन रैलीज ने। कलकत्ते में हर दूसरा आदमी पॉजिटिव पाया जा रहा है। मद्रास में, तमिलनाडु के अंदर भी यही हाल है। हर तरफ कोरोना का विस्फोट है। चुनाव आयोग ने जो जो कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें यहाँ तो दबा दी गई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जो कुछ लिखा है मोदी सरकार और ख़ास तौर पर मोदी जी को लेकर, वो आपको देखकर लगेगा कि हाँ वाकई गोदी मीडिया एग्जिस्ट करता है भारत के अंदर, जिसकी आवाज़ को दबाया जाता है। शर्मिंदा कर देने वाली चीज़ें लिखी हैं, पर बीजेपी है, शर्म उसे आती नहीं है। खैर, मद्रास हाईकोर्ट ने जो लिखा है उसका थोड़ा थोड़ा मुख्य बिंदु पढ़ के सुनाता हूँ। मद्रास हाईकोर्ट ने बीते कुछ सप्ताह में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि मोदी सरकार और बीजेपी ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया हमारी उन संवैधानिक संस्थाओं को जिन पर कभी कोई उंगली नहीं उठती थी। क्या अब हाईकोर्ट को देश के जो मोदी समर्थक हैं वो एंटी नेशनल कहेंगे? क्या इनके ऊपर देशद्रोह का आप आरोप लगा देंगे? नहीं लगा सकते, क्योंकि इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, संविधान का रखवाला कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह की लापरवाही बरती, जिसको लेकर कोरोना विस्फोट फूट गया, इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में उल्लंघन हो रहा था उसको नहीं रोका, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चले हत्या का, किसी और का नहीं, हत्या का मुकदमा चले। आप सोचिए, कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखने की तमाम अपीलों और आदेशों को नज़रअंदाज किया गया है। यही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया अगर आप लोगों ने 2 मई तक, तो हम मतगणना रुकवा देंगे। आपकी मतगणना ही नहीं होने देंगे, गिनती ही नहीं होने देंगे, परिणाम तो दूर की बात है। इसलिए सामने ले आइएगा। हम आपको साफ बता रहे हैं कि यदि 2 मई से पहले आपने कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया तो फिर हम मतगणना रुकवा भी सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी मूर्खता के चलते राज्य में कोई और मौत हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बीच भी मतगणना जारी नहीं रह सकती। अब आप खुद सोच लीजिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये कब हुआ है? जब मोदी सरकार को ऊपर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग ने उनके हिसाब से, उनके प्रेशर की वजह से 7 से 8 चरणों के अंदर बंगाल का चुनाव कराया। लाख निवेदन किए सब ने कि साहब ये आखिरी के जो फेजेस हैं इन्हें क्लब कर दीजिए, पर नहीं किया। उसके साथ साथ ये खबर न्यूज़ बज़ ने छापी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को मिल सकता है बंगाल में 8 चरण के चुनाव कराने का फ़ायदा, बनाए जा सकते हैं राज्यपाल। गोवा के राज्यपाल बनाने की सुर्खियाँ चल रही हैं। ये सब कब है? जब आरोप लग रहा है चुनाव आयोग के पक्षपाती होने का। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हालात क्या कर दिए हैं। ये वही मोदी सरकार है जिसने पूरे देश के अंदर हर संस्थान का मुंह बंद कर दिया है, हर संस्थान पे पॉलिटिकल प्रेशर डाल दिया है। उसके बाद हमारी मीडिया पर पॉलिटिकल प्रेशर डाल के किसी को डरा के FIR के डर से, तो कहीं पैसा, तो साम दाम दंड भेद से सारी की सारी चीज़ें बंद करा दी हैं। लेकिन ये भूल गए कि अब सोशल मीडिया का दौर, इंटरनेट का दौर, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो लिखा है जिससे थूथू हुई है मोदी सरकार की। आप ये देखिए, ये गार्जियन ने लिखा है, द सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड, इंडियाज डिसेंट इनटू कोविड हेल। यहाँ पर ये लिखा गया है कि भारत का सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया है, नष्ट हो गया है। भारत का जो कोविड का नर्क में भारत को धकेल दिया गया। एक और अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने एक कार्टून बनाया है जिसमें एक हाथी मरा हुआ नीचे है, उस पर मोदी जी का कार्टून बना हुआ है और लिखा है डेथ राइड्स अ पेल एलिफेंट। मौत सवारी कर रही है एक ऐसे अधमरे हाथी की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के शमशान घाट को लिखा का फोटो छापा है और भारत को लेकर बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं। ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है मोदी ने भारत को वायरल
एपोकैलिप्स में डाल दिया है कोरोना के। ये हालात हैं। उसके साथ साथ ये लिखा है टाइम मैगजीन ने, दिस इज हेल, ये नर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की नाकामी ने भारत के कोविड क्राइसिस को और बर्बाद कर दिया और गहरा कर दिया। ये सब कब लिख रहे हैं? जब यहाँ पर तारीफ की जा रही है जगह जगह पे। किसी एक की हिम्मत नहीं हुई कि जो मोदी सरकार से सवाल करता कि आपको लेकर इतनी सारी चीज़ें कही जा रही हैं, अब अपना प्रचार नहीं रोक रहे हैं, आप लोगों को बर्बाद होने दे रहे हैं। लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लोग कोविड की तबाही को देख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कोरोना के काल के अंदर चुनाव के दौरान वोट मांग रहे हैं जाके। कहाँ पर? बंगाल में, उस कलकत्ते में भीड़ लगाई जा रही है जहाँ पे आज की तारीख में हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव है। तो इन सारे हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो थूथू हुई, चुनाव आयोग की भी थूथू करा दी मोदी सरकार ने कि इनकी वजह से चुनाव आयोग को हाई कोर्ट की ये बात सुननी पड़ी है कि आपके ऊपर तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आपकी लापरवाही ने पूरे कोरोना का विस्फोट कर दिया राज्यों के अंदर। किसके बारे में मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है? कि ये कहा है कि आपने एक नहीं अपने अधिकार का इस्तेमाल करके चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी बड़ी रैलीज़ को रुकवाया। कौन करते रहे रैलीज़ आखिरी वक्त तक? ये आप सब जानते हैं। मोदी सरकार के लोग, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। आज देश के अंदर क्या बीजेपी बंगाल को जीतने की चाहत में कोरोना से तबाह कर देगी देश को, या तबाह कर दिया है देश को? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आप मतदाता हैं, आपने मतदान किया है इनको, तो आपको खुद सोचना चाहिए आईने में अपने आप को देख के। और अगर आप मतदान करने जाने वाले हैं बीजेपी को, तो फिर आप सोचिएगा कल को ये चीज़ें आपके घर तक भी आ सकती हैं। जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसको लेकर लोगों के अंदर जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात बना दिए। क्या लिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कि मोदी जी ने तबाह कर दिया पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी को लेकर। ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, द ऑस्ट्रेलियन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दूसरे देश के जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह जो अखबार हैं बड़े बड़े, वो कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। BBC तो कह ही रहा है, तमाम लोगों ने कहा। अब तो भारत के हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चले। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अपने व्हाट्सएप में इसको साझा कीजिएगा, अपने लोगों को बताइएगा कि क्या हालत बना दी। गलत सरकार चुनने के परिणाम क्या होते हैं। जिनके बड़े बड़े दावे, जिनको भाषण में मज़ा आता है, आज लोग उनके भाषण को सुनने के बाद अस्पतालों में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। जिम्मेदार लोग कोरोना की दूसरी वेव से नहीं मर रहे हैं, बल्कि लोग ख़त्म हो रहे हैं इलाज के अभाव में। सिस्टम का फेलियर क्या है? सिस्टम में बीजेपी ही तो है। 25 साल से गुजरात में है, 15-17 सालों से मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी रही है, 5 साल पिछले बीजेपी के राजस्थान में थे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, देश के अंदर बीजेपी है। जिम्मेदार कौन है? व्हाट्सएप के साथ आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।